हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। 9 मार्च की शिवरात्रि है। ब्रह्मा जी इस पृथ्वी के रचयिता हैं और विष्णु जी इसके पालन करता हैं और संहार करने वाले शिव भोलेनाथ जी हैं। वही शिव भोलेनाथ जी की शिवरात्रि है 9 मार्च की। ऊपर से इतने बड़े बड़े देवता उतर के आएंगे शिवरात्रि के लिए और प्रभु को मनाने के लिए और भोलेनाथ जी के साथ नृत्य करने के लिए। तो हम मानव शिवरात्रि में क्या कर सकते हैं। शिवरात्रि के दिन की ऊर्जा और दिनों की ऊर्जा से बहुत ही अलग होती है। हर देवता की अपनी एक ऊर्जा होती है और भोलेनाथ जी की रात्रि हो या दिन हो, शिव चौदस का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस दिन हम मानव अपने प्रभु को प्रसन्न करके, भोलेनाथ को प्रसन्न करके, जो कि बड़े भोले हैं, उनका नाम ही भोले इसलिए पड़ा है कि उनको सच्चे मन से आप केवल याद कर लेते हैं, तभी वो आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। तो शिवरात्रि के दिन आप क्या विशेष उपाय कर सकते हैं। हर मानव आज के इस कलयुग में हर स्थिति से परेशान है, चाहे वो उसकी शादीशुदा ज़िंदगी है, चाहे उसकी संतान पक्ष है, या पैसे का है, कारोबार है और सेहत है, दोस्त हैं, सब हैं, सब से कुछ ना कुछ उनके अनबन, टेंशन, परेशानी सबकी चल रही है। तो इस दिन आप छोटा-सा कुछ भी एक उपाय करें तो भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं और आपके जीवन में कुछ परसेंट ये परेशानियाँ कम हो सकती हैं। तो क्या कर सकते हैं? मैंने इंस्टाग्राम पे बड़े शॉर्ट में बताया था और आज मैं आपको यूट्यूब पे इस महत्वपूर्ण दिन के बारे में विशेष कुछ ऐसा बताऊँगी कि आप भी सुनकर खुशी से नाच उठेंगे। क्या है वो? देखिए, शिवरात्रि श्रवण नक्षत्र में पड़ रही है। श्रवण नक्षत्र जो कि बहुत ही शुभ नक्षत्र है। श्रवण का मतलब होता है सुनना, यानी कि इस दिन हम भोलेनाथ जी को प्रसन्न तो करेंगे ही, अपनी मन से, भाव से, पूजा पाठ से, भांग धतूरा चढ़ा के, सब कुछ चढ़ा के उसको प्रसन्न करेंगे भोले जी को। उसके साथ साथ श्रवण का मतलब होता है कि आप इस दिन सुनना क्या पसंद करोगे। आप बोलने से ज़्यादा इस दिन सुनने में अगर इंटरेस्टेड रहते हो, यानी कि आप इसके दिन भोलेनाथ जी के शिवरात्रि के दिन आप शिव स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, चंडिका स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं और करने से ज़्यादा सुनने का आज का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है, क्योंकि ये श्रवण नक्षत्र है। श्रवण नक्षत्र सुनने का काम करता है। तो आप पूरे दिन अपने घर में यूट्यूब पर कुछ भी शिव स्तोत्र लगा दें, प्रभु का कोई भी महामृत्युंजय स्तोत्र लगा सकते हैं, चंडिका स्तोत्र लगा सकते हैं। इस दिन ऐसा करने से आपके घर में जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी मायूसी छाई हुई है, जितनी भी काम धंधा ठप चल रहा है, सेहत सही नहीं चल रही है, रिश्तों में खटास आई हुई है, बच्चे आपका कहना नहीं मानते हैं, तो मेरे कहने से केवल आप पूरे दिन सुबह से लेकर पूरी रात तक का 24 घंटे का आप दिया प्रज्वलित करें। और जब आप दिया प्रज्वलित करें तो जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप ऐसे सांस रोककर अपनी मनोकामना अपने मन के अंदर, जैसे कि हे भोलेनाथ, मेरा कारोबार बहुत अच्छा चलने लग जाए, मेरी पैसे से संबंधित सारी दिक्कतें ख़त्म हो जाएं, आप हमेशा मुझ पर आशीर्वाद अपना बनाए रखना, मैं आपका लाख लाख धन्यवाद करती हूँ। जब आप ऐसा कहकर और ऐसे माचिस लगाकर दिया प्रज्वलित करते हैं और उस देवता को ऐसे धन्यवाद करते हैं, हे दीपक महाराज, आप मेरी इच्छाओं को लेकर ब्रह्मांड में जाइए और देवताओं को दीजिए ताकि वो मेरी इच्छा पूर्ति कर सके। तो ये तो होगी इच्छा पूर्ति की बात। आप ये 24 घंटे का दिया लगा के देखिए, जब आप सांस रोक कर ऐसे दिया लगाते हैं तो आप विश्वास मानिए कि आपका दिया जो 4 घंटे के लिए अगर आपने प्रज्वलित किया है तो वो पूरे 10 घंटे तक चलेगा। ये मेरा खुद का अनुभव है। अगली वीडियो में आपको अपना दिया भी दिखाऊंगी कि मेरे पास कैसा दिया है और मैंने उसको ऐसे प्रज्वलित किया सांस रोककर अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए। ऐसे आप विश्वास करेंगे कि मैंने सुबह 10 बजे वो दिया स्टार्ट किया लगाना और रात को 11 बजे तक सोने के टाइम तक भी उस दिए के अंदर तेल बाकी था और दिया आराम से मंदी मंदी लौ से जलता रहा। ये होता है सांस रोककर दिया प्रज्वलित करने की
चमत्कारिक उपाय। आप करके देखें, आप खुद ही अनुभव करेंगे। 2-4 दिन आपको लगेगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप जब कंटिन्यू करेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपने तेल तो केवल इतना सा डाला था और लेकिन दिया तो 2 घंटे के लिए जलना था, लेकिन इसको तो 6 घंटे हो गए हैं। ये आपकी ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी नाड़ी जो होती हैं, हमारी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी जो हमारे स्वर जो होते हैं, इनमें से आप जो स्वर रोक कर, सांस रोक कर जो भी आप विश मांगते हैं और काम करते हैं तो वो आपके फलीभूत होने लगते हैं। शुरू में ऐसा ना वो आपको लगता हो, लेकिन आप करके देखिए, आपको ज़रूर पता चलेगा। आप खुद ही हैरान रह जाएंगे कि ये क्या चमत्कार हुआ है। अब दोस्तों बात आती है शिवरात्रि की। शिवरात्रि बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। जैसे हमारे बर्थडे का दिन विशेष होता है, जन्म का दिन विशेष होता है, दिवाली का दिन विशेष होता है, उनमें से ही साल के 4 दिनों में से महत्वपूर्ण जो दिन बताया गया है वो एक दिन शिवरात्रि का दिन बताया गया है। इस रात्रि के दिन आप जो भी, दिन में तो आप भोलेनाथ को मनाने जाएंगे ही, और कैसे मनाने जाएंगे, किस प्रॉब्लम से आप 2-4 हो रहे हैं और उसके लिए आप क्या करें, ये भी मैं आपको बताऊंगी। दूसरा, आप शिवरात्रि, रात्रि ही क्यों कही गई है, क्योंकि इन रात्रियों में विशेष ऊर्जा होती है, विशेष ताकत होती है। जैसे मई जून के दिनों में हम देखते हैं कि सूर्य देवता बहुत ज़्यादा चमकते हैं, बहुत गर्मी देते हैं, बड़े लंबे दिन होते हैं। इसी प्रकार एक कई रात्रियों में शिवरात्रि भी एक ऐसी रात्रि मानी गई है कि इस रात को आप बैठकर थोड़ा सा भी पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, जोत जलाते हैं, कुछ अपनी विश मांगते हैं, छोटा मोटा सा आप हवन ही करते हैं, थोड़ी सी सामग्री जलाकर, बस लौंग इलायची डालकर, आप लौंग डालकर, सामग्री डालकर, बताशे डालकर, छोटा सा देसी घी डालकर अगर हवन भी करते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, जाप करते हैं, उसका आपको कई गुना लाभ मिलता है। जैसे कि आप सालों से बीमार चले आ रहे हैं, कुछ दवाइयों ने आपको आराम नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक साधु आया और उसने आपको एक ऐसी जड़ी बूटी दी या जरा सी मिट्टी दी कि बेटा इसको फाँक ले पानी से, और उसको खाते ही आप एकदम स्वस्थ महसूस करते हैं। तो ये क्या चमत्कार है? ये चमत्कार उस दिन की ऊर्जा में था, या उस संत की वचनों में था, उसकी पूजा पाठ में था, हम ऐसा कह सकते हैं। इसलिए हर टाइम की एक विशेष ऊर्जा होती है। सवेरे के टाइम आपका जैसा मन होता है वो दोपहर को नहीं रहता, और दोपहर को जैसा होता है वो शाम को नहीं रहता। इसीलिए शिवरात्रि की रात विशेष रात कही गई है। आप सवेरे भोलेनाथ जी को जब मनाने जाते हैं तो आप कोई भी समस्या से अगर 2-4 हो रहे हैं, पति-पति में झगड़े चल रहे हैं, आप भोलेनाथ जी के पास जाएँ। क्या चढ़ा के आएँगे जो आपके रिश्ते मधुर हो जाएँ? आप लाल सिंदूर चढ़ाएँ, आप दही से अभिषेक करके आएँ, तो आपके रिश्ते जो हैं, इत्र चढ़ा के आएँ, तो आपके रिश्ते जो हैं वो धीरे-धीरे मधुर होने लग जाएँगे। आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा हो गए हैं, आप क्या कर सकते हैं? आप भोलेनाथ जी को काले तिल का अभिषेक करके आएँ, दूध चढ़ा के आएँ और काले तिल और शहद से अभिषेक करके आएँ उनका, और लास्ट में उनको जल से नहला के आएँ और जोत जला के आएँ। और जब आपके दुश्मन ज़्यादा हो रहे हैं तो आप 7 लौंग भोलेनाथ जी पे के ऊपर से ऐसे वार कर और उसको जला के आएँ कपूर के अंदर, कि हे भोलेनाथ मेरे दुश्मनों को आप सफाया कर दीजिए। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी जितने भी दुश्मन हैं, जितने भी आपकी नेगेटिविटी है वो सब दूर होने लगती है। तीसरा, आपकी संतान पक्ष से कोई परेशानी चल रही है, कंसीव करने में दिक्कत आ रही है, आप भोलेनाथ जी को शहद चढ़ा के आएँ, हल्दी का टीका लगा के आएँ। जब आप ऐसा करके आते हैं तो भोलेनाथ जी प्रसन्न होते हैं और आपको प्रेगनेंसी भी होने लग जाती है और संतान भी आपको भोलेनाथ जी देने लगते हैं। अगला है, अगर आप सेहत आपकी ठीक नहीं चल रही, आप बहुत दिनों से बीमार हैं, दुनिया भर की दवाइयाँ खा चुके हैं, लेकिन कोई आराम आपको नहीं पड़ रहा है, आप भोलेनाथ जी को कपूर में डालकर 7 लौंग जलाकर और भोलेनाथ जी के ऐसे 7 बार ऐसे प्रार्थना करके आएँ। काले तिल और शहद तो चढ़ा के आएँगे ही, साथ में लौंग से और कपूर से भोलेनाथ जी की आरती करके आएँ। तो आपकी जितने भी पुराने रोग हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। इसके बाद आपकी हेल्थ हो गई, आपका करियर रहता है, करियर आपका नहीं चल रहा है तो भोलेनाथ जी को आप
दूध, चावल, चीनी या बूरा का अभिषेक करके आएँ और 7 हरी इलायची भोलेनाथ जी को आप चढ़ा के आएँ, तो आपके व्यापार में वृद्धि होने लग जाएगी। आपके पैसे से संबंधित जितनी भी समस्या है वो आप देखोगे धीरे धीरे आपको उनका हल मिलने लग गया है। भोलेनाथ जी बहुत भोले बाबा हैं। आपको कोई भी समस्या है, आप जो भी आपकी इच्छा है आप वो भोलेनाथ जी को दूध से, दही से, शहद से, घी से, मिठाई से, यानी कि पंचामृत से आप भोलेनाथ जी को अभिषेक करके आएँ, उनसे प्रार्थना करके आएँ, अपनी गलतियों की माफ़ी मांग के आएँ। और उस दिन आप, ये तो आपने भोलेनाथ जी को चढ़ा दिया, लेकिन आप इस प्रकृति में जो जीव हैं, जिसमें अपना पेट भरने में कठिनाई जिनको आ रही है, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? भोलेनाथ ये भी तो देखेंगे ना कि मुझे तो इतना कुछ दे गया ये, लेकिन जो मेरे प्राणी हैं जिनको विष्णु जी ने बनाया है, उनके लिए ये प्राणी क्या कर रहा है? ये जीव जो कर सकता है, यानी कि हमारे अंदर बुद्धि दी है प्रभु ने और जीवों के अंदर बुद्धि नहीं दी। आप क्या कर सकते हैं? आप गाय को चारा अपनी तौल के बराबर, अपने वजन के बराबर गाय को चारा खिला सकते हैं। और वो चारा गाय, जो आवारा गायें जो घूमती हैं, क्योंकि पालतू गाय को तो सबको ही दे देता है, आवारा गायों के लिए किसी जहाँ गाय इकट्ठी रहती हैं वहाँ आप अपनी तौल के बराबर चारा दे के आएँ उस दिन। हो सके तो पूरी परिवार के नाम का चारा खिला के आएँ, क्योंकि शिवरात्रि है। आप अपने खाने के ऊपर, व्रतों के ऊपर आप हज़ारों रुपए खर्च करते हैं। इन जीवों के लिए भी अगर आप कुछ करने लग जाएँगे तो भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। दूसरा है, आप चींटियों को पेड़ पौधों की जड़ों में जो भी है, कुछ भी मीठा दाना, चावल, चीनी मिलाकर कुछ भी आप डाल कर आ सकते हैं। कुछ भी नहीं है तो बिस्किट का चूरा डाल सकते हैं। तीसरा है कुत्तों को, कुत्तों के लिए आप अपने ऊपर से 7 बार दूध वार कर ऐसे करके और आप बाहर रख सकते हैं शाम को 7 बजे के बाद। और उसके बाद है कुत्तों का, गायों का, चींटियों का, और उसके बाद रहता है गरीब जीवों का, यानी कि गरीब प्राणियों का, मानवों का। गरीबों के लिए आप कुछ भी रेडीमेड फूड अपने घर से कुछ बनाकर दे सकते हैं, या कुछ रेडीमेड जो भी बिरयानी वगैरह आजकल जो भी पैकेट फूड है, आप उन किसी गरीबों को, किसी, आप बीमारी से जूझ रहे हैं, आप मेरी बात का विश्वास कर लेना, अगर आप शिवरात्रि के दिन जाकर कुछ भी खाना या पानी हॉस्पिटल के बाहर जितने भी लोग बैठे होते हैं, चाहे वो पेशेंट्स के रिलेटिव हैं या वो कोई गरीब हैं या वो कोई मांगने वाले हैं, आप अगर खाना और पानी हॉस्पिटल में जाकर दे के आते हैं तो मैं आपको गारंटी से कहती हूँ कि भोलेनाथ आपके शरीर में जितनी भी व्याधियाँ हैं उन सबको दूर कर देंगे। ये बड़ा ही रामबाण और अचूक उपाय है अपनी सेहत को ठीक करने का। शिवरात्रि के दिन तो आप ये कर ही सकते हैं, और भी किसी शनिवार के दिन, मंगल के दिन, जो भी आपको दिन सही लगे, क्योंकि दान करने के लिए कोई भी दिन विशेष नहीं होता, सारे ही दिन विशेष होते हैं, किसी भी दिन का इंतजार नहीं किया जाता देने के लिए। क्योंकि हम भी तो प्रभु से ये कहते हैं, प्रभु हमें ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, और जब वो दे देते हैं तो उसका हम लाख लाख शुक्रिया अदा करते हैं। जब आप जीवों के पेट भरने की प्रक्रिया करते हैं, उनके लिए कुछ डाल कर आते हैं, उनके देते हैं, तो जब उनका पेट भरता है, आपको अगर 2 दिन तक खाना ना मिले और आपको कोई एक थाली सजा के दे दे, और जब आप उसे खाकर, तो आपकी आत्माओं से कितनी दुआ उस बंदे के लिए निकलेगी, आप महसूस करके देखिए। प्रभु ने हमें सब कुछ दिया है, टाइम पे खाना, सोना, नहाना, हर सुख सुविधा से हम संपूर्ण हैं, लेकिन हमसे नीचे बंदों को देखिए, आप जीवों को देखिए, वो कितने दुख तकलीफ में हैं। तो हम चाहे उनकी दुख तकलीफ पूरी कम ना कर सकें, लेकिन किसी किसी विशेष दिन को तो हम कुछ उन्हें दे सकते हैं। इससे भोलेनाथ, यकीन मानिए, आपसे इतने प्रसन्न होंगे, इतने प्रसन्न होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। आप ये जो उपाय मैंने आपको बताए हैं, खाली शिवरात्रि के दिन ही ना करें, दिवाली के दिन ही ना करें, जो दिन आपको सही लगे, क्योंकि भोजन हम रोज़ खाते हैं, हम एक भी दिन बिना भोजन के नहीं रह सकते। तो इन जीवों का भी थोड़ा सा आप ध्यान करके, और फिर आप इनका असर देखो। मैं आपको साक्षात प्रमाण दिखा सकती हूँ कि जब से मैंने ये देने शुरू किए हैं, मैं जब भी अपने फार्म हाउस पे जाती हूँ या गांव जाती हूँ या घूमने जाती हूँ, एटलीस्ट कहीं भी ड्राइव पे जाती हूँ,
एटलीस्ट आजकल मैं भैरव बाबा के मंदिर जाना मैंने स्टार्ट किया है, पूरी फैमिली के साथ जाती हूँ। तो मैं घर की बनी हुई 2 रोटी, चाहे वो बासी ही क्यों नहीं है, रात की ही क्यों नहीं है, 2 रोटी चीनी के साथ किसी जीव के लिए लेके जाती हूँ, चाहे तो वो मैं किसी पेड़ की जड़ में डाल दूँ या फिर किसी साइड में रख दूँ, कोई आके कुत्ता उसे खा जाए। या फिर कोई भी नहीं है तो किसी भिखारी को ही मैं 2 रोटी और सब्जी दे आती हूँ। चाहे वो आपकी रात की है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या पता उस बेचारे को तो 2 दिन से नहीं मिली होंगी, तो आपकी वो बासी रोटी भी उसका पेट भर देंगे और आपको दुआएँ देंगे। यानी कि मैं आपको ये नहीं कह रही आप ये करो, वो करो, ताज़ी बनाओ, पराठे बनाओ, खीर बनाओ, नहीं, जो आपके पास अवेलेबल है। रोटी नहीं है तो कोई भी बाहर से फूड भतेरा आजकल सब कुछ मिलता है, कोई भी आजकल ऐसा, अब तो ज़माना ही सारा बदल गया है कि आप कहीं से कुछ भी रेडीमेड लेकर और अपना पुण्य कर्म पूरा कर सकते हैं। आप जब ये करोगे तो आपको एक अंदर से ऐसा सुकून महसूस होगा कि आपको नींद इतनी अच्छी आएगी और आपके जो रुके हुए सालों से जो काम थे, यकीन मानिए वो आपके काम होने चालू हो जाएंगे। आपको यकीन नहीं होगा कि आपका सालों का रुका हुआ पैसा अचानक ही आपके पास फ़ोन आ जाएगा कि भैया मैं आपके पैसे देने आ रहा हूँ। या आपको अचानक ही ऐसी जगह से पैसा आ जाएगा जहाँ आपके पैसे मरे हुए थे, आपको विश्वास ही नहीं होगा कि ये क्या हो गया। ये है साक्षात चमत्कार, जब आप जीवों की सेवा करने लगते हैं तो वो परमात्मा, ब्रह्मांड आपके लिए न जाने कितने ऐसे अवसर खोल देता है कि आप विश्वास भी नहीं कर पाओगे। आप उसका धन्यवाद करोगे। और बाकी रही बहनों भाइयों हमारे दुखों की बात, देखिए संपूर्ण तो इस जगत में कोई भी नहीं है। भोलेनाथ भी संपूर्ण नहीं थे, उनकी भी पत्नी के टुकड़े टुकड़े हो गए थे, वो भी सती हो गई थी, उन्होंने भी जीवन अपना बिना पत्नी के बिताया, एक जन्म। गौरा मैया बिना पुत्र के परेशान हुई, उनके पुत्र की गर्दन काट दी गई, हालांकि गणेश जी का सर लगा दिया गया। राम जी सीता जी से 14 साल उनके साथ वन भटकते रहे और जब साथ में लेकर आए भी तो प्रेग्नेंट सीता जी को, गर्भवती सीता जी को त्याग दिया उन्होंने। संघर्ष और दुख किसके जीवन में नहीं है, आप मुझे बताइए। और इन्हीं संघर्ष के साथ, इन्हीं परेशानियों के साथ प्रभु राम ने भी अपना जीवन पूरा किया और हमें भी अपना जीवन पूरा करना है। मैं ये नहीं कहती कि मैं संपूर्ण सुखी हूँ, मेरा भी कोई पार्ट जीवन का ऐसा होगा कि न कहते बनता न सहते बनता, लेकिन क्या कर सकती हूँ आप ही बताइए। मेरे ही कर्मों का कुछ लेखा होगा, पिछले जन्म में मैंने जो किया होगा वही फलस्वरूप मुझे यहाँ रिश्ते नातों के रूप में और सुख दुख के रूप में मुझे मिले हैं। कुछ रिश्ते मेरे इतने मित्र हैं कि वो मेरे लिए जान देने को तैयार रहते हैं, और कुछ रिश्ते का अनुभव मेरे लिए ऐसा है कि मैं मर भी जाऊं जब भी किसी को फर्क नहीं पड़ता। तो किसी के लिए क्या हम मरने के लिए आए हैं या हम किसी के लिए जीने के लिए आए हैं? नहीं, हम केवल अपने आप को संतुष्ट करने आए हैं। अगर एक पक्ष में मेरे जीवन में कहीं कमी है तो मैंने उसको सहर्ष स्वीकार किया है। ना मैं इरिटेट हुई, ना मैं परेशान हुई। शुरू में बहुत झगड़े कलेश, गृहस्थ है, सब कुछ हो सकता है इसमें, लेकिन जब से एस्ट्रोलॉजी पढ़ी, किताबें पढ़ी, या फिर मेरा नक्षत्र ग्रह या मेरा मूल्यांक भाग्यांक कुछ ऐसा है कि वो मुझे प्रभु की तरफ या संतोष की तरफ घसीटता है, तो मैंने सारे रिश्ते नातों को सहज स्वीकार किया और उस प्रभु का धन्यवाद दिया कि प्रभु तेरा लाख लाख धन्यवाद है कि तूने मुझे इतना सुख समृद्धि दिए हैं, और साथ में अगर कुछ रिश्तों में खटास भी दी है तो वो मेरे ही कर्मों का नतीजा है, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। और इतनी जो खुशियां हैं उनके साथ अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। बहुत कुछ है इस जीवन में जीने के लिए दोस्तों। अपने आप को या तो आप तोड़ सकते हैं, आपके पास दो ही चॉइस है, या तो सीता माता अपने आप को ख़त्म कर सकती थी या अपनी संतानों को पैदा करके उन्हें ऐसा सशक्त और एक योद्धा आगे के लिए तैयार कर सकती थी। उन्होंने मरना ना चुनकर जीना चुना और अपने 2 संतानों को जन्म देकर उनको ऐसा बलशाली बनाया कि उन्होंने राम जी से भी, अपने पिताजी से भी टक्कर ली, युद्ध किया। तो इस तरह से अपने जीवन को जीने की कला को ही दोस्तों जीवन कहते हैं। डिस्ट्रॉय और ख़त्म करना तो बहुत आसान है, तोड़ना तो बहुत आसान है किसी भी चीज़ को, चाहे वो आपका जीवन है।
या आपको रिश्ते हैं या आपकी सेहत है, आप 1 मिनट में सब कुछ डिस्ट्रॉय और ख़त्म कर सकते हैं। चैलेंज है उसके साथ आपको जीना है और कैसे जीना है। जैसे राम जी जिए, जैसे कुंती माता जी और जैसे 5 पांडव जिए। संघर्ष ही जीवन है। अगर सब कुछ ही हमें वेल सेट थाली में मिल जाए सजा-सजाया, तो हम कर्म ही नहीं करेंगे। हम बैठकर इस ऐश्वर्यपूर्ण जीवन से भी एक दिन हम बोर और आलस्य से भरपूर हो जाएँगे, क्योंकि हम कर्म ही नहीं करेंगे। अगर इच्छाएँ शेष हैं, प्रभु ने हमारे जीवन में कुछ कमी करी है, तो वो केवल इसीलिए करी है कि हे मानव उठ और कर्म कर और इस दिन को बेहतर बना, अपने लिए भी जी और कुछ जीवों के लिए भी कर, ताकि मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ और अगला जन्म मैं तुझे इससे बेहतर दे सकूँ। तो दोस्तों, आशा है आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी और अगर कुछ त्रुटि रह गई हो तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं अल्पज्ञानी हूँ, कुछ नहीं जानती। जो भी मैंने इस जीवन में महसूस किया है दोस्तों और जो भी पढ़ा है, वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। आप भी अपने जीवन को इन जीवों की सेवा करके सफल बनाएँ और अपने जीवन के लिए आगे की जो जर्नी है उसको सुखद बनाएं और अगला जन्म जो है अपने लिए बेहतरी की कामना करें तो बेहतर हो सकता है वो। जय माता की, जय भोलेनाथ, जय महाशिवरात्रि, जय भोलेनाथ।